कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य थक जाता है। वह बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। वह हर दिन उठता है, प्रयास करता है, विश्वास बनाए रखता है, लेकिन परिणाम नहीं बदलते। उसे लगता है कि शायद ईश्वर उसे सुन ही नहीं रहे। शायद प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर लौट आती हैं। शायद भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन यहीं पर एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने कहा है, ईश्वर कभी मौन नहीं होते, वे केवल हमें मजबूत बना रहे होते हैं। जीवन की कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे आत्मा की परीक्षा होती हैं, और हर परीक्षा का एक अंतिम चरण होता है। सवाल यह है, जब ईश्वर आपकी परीक्षा समाप्त कर रहे होते हैं, तब कौन से संकेत दिखाई देते हैं? आज हम उन्हीं 2 संकेतों को समझेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि आप अभी उसी अंतिम मोड़ पर खड़े हों। पहले ये समझना आवश्यक है कि ईश्वर की परीक्षा कैसी होती है। यह वैसी परीक्षा नहीं होती जैसे स्कूल या कॉलेज की। यहाँ प्रश्न पत्र बाहर से नहीं आता, परिस्थितियों के रूप में आता है। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का टूटना, कभी विश्वासघात, कभी अकेलापन, कभी असफलता। एक ही समय में कई दिशाओं से दबाव आने लगता है। इंसान पूछता है, क्यों मैं? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रश्न बदल जाता है, मुझ में क्या विकसित किया जा रहा है? क्योंकि हर परीक्षा का उद्देश्य हमें गिराना नहीं, उठाना होता है। परीक्षा हमें दिखाती है कि हमारी आस्था कितनी गहरी है, हमारा धैर्य कितना स्थिर है, और हमारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा है या नहीं। जब परीक्षा लंबी हो जाती है, तब मन थक जाता है। प्रार्थना में भी पहले जैसी भावना नहीं रहती, आंसू भी सूख जाते हैं। लेकिन यहीं से पहला संकेत शुरू होता है। पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर आता है। अचानक आप नोटिस करते हैं कि आप पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। वही परिस्थिति है, वही लोग हैं, वही चुनौतियां हैं, लेकिन आपका मन उतना उत्तेजित नहीं हो रहा। आप टूटने के बजाय शांत रहने लगे हैं। पहले जहां गुस्सा आता था, अब मौन आता है। पहले जहां शिकायत होती थी, अब स्वीकार आता है। यही पहला संकेत है, आपके भीतर धैर्य का जन्म। जब ईश्वर परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं, तो वे पहले आपकी प्रतिक्रिया बदलते हैं, क्योंकि जब तक प्रतिक्रिया बदलती नहीं, परिणाम बदलने का कोई अर्थ नहीं। अगर परिस्थितियां सुधर भी जाएं और भीतर का स्वभाव वही रहे, तो इंसान फिर उसी जाल में फंस जाएगा। इसलिए परीक्षा का अंतिम चरण भीतर की शांति से शुरू होता है। आप पाते हैं कि आप परिस्थिति से लड़ नहीं रहे, उसे समझ रहे हैं। आप शिकायत कम और चिंतन अधिक करने लगे हैं। यह कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति है। यह संकेत है कि परीक्षा ने अपना काम कर दिया है। दूसरा परिवर्तन और भी गहरा होता है। आप अकेले रहकर भी बेचैन नहीं होते। पहले खाली समय डराता था, अब वही समय आपको मजबूत बनाता है। पहले दूसरों की मान्यता की आवश्यकता थी, अब आत्मस्वीकृति पर्याप्त लगती है। यह आंतरिक स्वतंत्रता का संकेत है। जब व्यक्ति बाहरी परिणामों पर निर्भर रहना छोड़ देता है, तब ईश्वर समझते हैं कि आत्मा परिपक्व हो चुकी है, और परिपक्व आत्मा को अधिक समय तक कठोर परीक्षा में नहीं रखा जाता। अब दूसरा संकेत समझिए। ये बाहर की परिस्थितियों में धीरे धीरे दिखाई देता है। अचानक सब कुछ चमत्कारिक रूप से नहीं बदलता, बल्कि छोटे छोटे दरवाजे खुलने लगते हैं। जिन रास्तों पर पहले केवल रुकावट थी, वहां हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है। सही लोग मिलने लगते हैं, सही अवसर सामने आने लगते हैं। समाधान अचानक नहीं, क्रमशः प्रकट होते हैं। यह संयोग नहीं होता, यह परीक्षा के समाप्त होने का संकेत होता है। जैसे ही छात्र पाठ समझ लेता है, शिक्षक अगला अध्याय खोल देता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। कई लोग परीक्षा के अंतिम चरण में हार मान लेते हैं। जब परिणाम आने ही वाला होता है, तब वे विश्वास छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे कठिन क्षण वही होता है जब बदलाव बस कुछ कदम दूर होता है। इसीलिए कहा गया है, जब सब कुछ सबसे अधिक अंधकारमय लगे, समझिए कि प्रकाश निकट है, क्योंकि भोर से ठीक पहले रात सबसे गहरी होती है। एक और सूक्ष्म संकेत है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है।
आप अपनी पीड़ा को शत्रु नहीं, शिक्षक के रूप में देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि इस संघर्ष ने आपको मजबूत बनाया है। जिन लोगों ने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनाया। जिन असफलताओं ने आपको रोका, उन्होंने आपको दिशा दी। यह कृतज्ञता की भावना परीक्षा के अंत का संकेत है, क्योंकि जब शिकायत कृतज्ञता में बदल जाती है, तब आत्मा ने सीख पूरी करी होती है। ईश्वर की परीक्षा समाप्त होने से पहले एक आंतरिक स्थिरता आती है। आपको महसूस होता है कि चाहे जो हो, आप संभाल लेंगे। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, बल्कि विश्वास का परिणाम होता है। अब आप परिणाम के लिए उतने चिंतित नहीं रहते, आप कर्म पर ध्यान देते हैं। यही वह अवस्था है जहां से जीवन बदलता है। कभी कभी परीक्षा का अंत बाहरी सफलता के रूप में आता है, नौकरी मिलना, संबंध सुधरना, आर्थिक स्थिति बेहतर होना। लेकिन कई बार परीक्षा का अंत भीतर की शांति के रूप में आता है। और सच तो यह है कि भीतर की शांति सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है, तब बाहरी सफलता स्वयं आकर्षित होती है। याद रखिए, ईश्वर किसी को तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वे उसे उसकी क्षमता दिखाने के लिए परीक्षा देते हैं। जब लोहा आग में जाता है तो जलता नहीं, मजबूत होता है। जब बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो समाप्त नहीं होता, अंकुरित होता है। उसी प्रकार जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तो वह समाप्त नहीं होता, विकसित होता है। अगर आज आप संघर्ष में हैं, तो संभव है कि आप उसी अंतिम चरण में हो सकता है आपका धैर्य बढ़ चुका हो सकता है आपकी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी हो सकता है छोटे छोटे संकेत आपको दिखने लगे हों। इन्हें अनदेखा मत कीजिए। ये साधारण घटनाएं नहीं है, ये उस परिवर्तन की आहट है जो आपके जीवन का नया अध्याय शुरू करने वाला है। और अंत में एक गहरी बात, जब परीक्षा समाप्त होती है, तब व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वह अधिक शांत, अधिक जागरूक, अधिक विनम्र हो जाता है। वह समझ जाता है कि कठिनाइयां शत्रु नहीं थीं, वे सीढ़ियां थीं, और जो सीढ़ियां चढ़ना सीख गया, उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता। अगर आप इस संदेश को यहां तक सुन पाए हैं, तो संभव है कि ये आपके लिए ही था। अपने भीतर झांकिए, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं? क्या आप पहले से अधिक शांत हैं? क्या परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी हैं? अगर हां, तो विश्वास रखिए, आपकी परीक्षा समाप्ति की ओर है। विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जब ईश्वर परीक्षा समाप्त करते हैं, तो वे केवल समस्या नहीं हटाते, वे आपको एक नए स्तर पर पहुंचा देते हैं, और वही आपका वास्तविक पुरस्कार होता है। नमो नमः।